हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कल 12 बजे बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चली है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निपटाया गया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे था कि कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया गया, कुछ पॉइंट्स मानी गई हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, और कुछ जगह पे र्यूमर्स फैलाने वालों के बारे में भी बोला गया है। अब सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं कि मेरिट में भाषा का अंक नहीं जुड़ेगा, जो हम लोगों को पहले से ज्ञात था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहला जो पेपर होगा क्वालिफाइंग, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं एक एक पॉइंट्स वाइज आपको बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर, वो होगा ही, वो पेपर 100 मार्क्स का पेपर होगा। एक्सक्यूज मी, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस पॉइंट से आप क्लियर हो जाइए। डिटेल सिलेबस एक दूसरा पॉइंट था, सभी बच्चों की मांग थी, शिक्षकों की भी मांग थी कि डिटेल सिलेबस दे दीजिए, पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन डिटेल सिलेबस नहीं आएगा। उन्होंने बोला है कि प्राइमरी वाले एनसीईआरटी पढ़ें उस क्लास का, और जो मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग जो मिनिमम बनाया गया है अभ्यर्थियों की योग्यता, उसके हिसाब से, और जो ये वाली परीक्षा क्लास 9 से 12 तक वाले हैं, वो SCERT का अपने सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़े। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बता दिया है सिलेबस के बारे में। अब ये तो हो गया सिलेबस। अब एक जो चेंज किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उन्होंने ये पॉइंट को मेंशन करते हुए अतुल प्रसाद सर ने ये बोला कि हो क्या रहा है, आप लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं या बता रहे हैं कि 2 घंटे का पेपर जो होगा वो प्री में, मतलब भाषा क्वालिफाइंग पेपर 100 क्वेश्चन ही रहेगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, और वहीं आप जब मेंस की तरह जो पेपर ले रहे हैं, जो सेकेंड पेपर ले रहे हैं, वो आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उनका ये था कि देखिए, हम पेपर ले ही रहे हैं इसीलिए कि कम उसमें क्वालिफाई मेरिट आ रहा है, तो जो मेरिट वाले बच्चे उसमें पास कर सकें। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि 150 की जगह पे 100 क्वेश्चन ही उसमें रहेंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब पहले कितना क्वेश्चन था आप याद करिए, पहले था 150 क्वेश्चंस। आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिसमें 100 था आपके सब्जेक्ट का, SCERT वाले सब्जेक्ट का, और 50 था आपका जीके जीएस का पेपर। लेकिन अब क्या होगा, 80 + 40, 80 आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा और 40 आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। तो पेपर में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, 150 के जगह पे 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। अब दूसरा जो मुख्य पॉइंट था, निगेटिव मार्किंग। उन्होंने बोला कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं हटेगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया निगेटिव मार्किंग नहीं हटाया जाएगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, इसके बारे में अधिसूचना निकलेगी तब पता चलेगा। अब एक जो महत्वपूर्ण किया गया है कि इस साल जो बीएड का परीक्षा दे रहे हैं, जो इस साल का सेशन चल रहा है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत गौर से सुनिएगा। 31/8/2023 तक अपीयर्ड कैंडिडेट, पेपर में अपीयर्ड, जिनका एग्जाम हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिजल्ट कभी भी आए, उस दिन तक 31/8/2023 तक उनके एडमिट कार्ड में ये शो होना चाहिए कि अमुक तारीख तक, 31/8/2023 तक इनका एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, ये चलेगा, लेकिन 31/8 मतलब अगस्त के लास्ट दिन तक उनका एग्जाम, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो डीएलएड का हो, चाहे वो सीटेट का हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत इस पे वहाँ पे चल रहा था क्लैरिफिकेशन। अपीयरिंग एग्जाम, जो भी एलिजिबिलिटी वाली एग्जाम है, वो अगर 31/8/2023 तक हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप पेपर दे सकते हैं, मतलब आप अपीयर्ड हैं। बाद में आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, फॉर्म भरते समय आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। तो अगर जुलाई वाला सीटेट हो जाता है 31/8 तक, तो इस साल सीटेट जो अभी तक पास नहीं किए हैं, अगर वो सीटेट निकाल लें तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड देने वाले ही नहीं, सीटेट क्वालिफाई करने वाले भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
कट ऑफ डेट मैं फिर से बता रहा हूँ 31/8/2023, पासिंग कट ऑफ नहीं, पेपर कट ऑफ मतलब एग्जाम कट ऑफ। पहले अभी तक जनरली क्या रहता है कि आप इस दिन तक पास आपको रहना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट या जो समथिंग भी रहा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप पेपर आपका हो जाना चाहिए। 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा। पेपर होने के बाद पेपर का डेट आपको बता दिया गया है 19, 20, 26, 27। 4 पेपर होंगे। 4 पेपर का मतलब क्या होता है कि एक तो सबके लिए होगा क्वालिफाइंग पेपर और 3 होगा अपने अपने जैसे 1 to 5, 9 to 10 और 11 से 12। आज से कल तक उन्होंने बोला कि जो बोला है उन्होंने, मैं वही पॉइंट दोहरा रहा हूँ। देखिए हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते, जो न्यूज़ चैनल मीडिया या मतलब बाकी बीपीएससी के द्वारा ट्वीट या इसी से हम लोग कुछ बता सकते हैं। उन्होंने कहा आज शाम तक, कल तक 1 जून को आपको विज्ञापन दिख जाएगा। अब विज्ञापन दिखना और फॉर्म भरने की शुरुआत करना दोनों में अंतर है, ये बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन दिख गया मतलब कल से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, जी नहीं। इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत समय मतलब मिनिमम 15 दिन अभी आप समझ लीजिए। आज अगर विज्ञापन आ जाता है तो इसके 15 दिन तक आपको समय लगेगा। अब क्यों समय लगेगा? देखिए एक तो उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेट हो रहा है, दूसरा इस बार उन्होंने ये बदलाव किए हैं फॉर्म भरने में कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस पे बहुत जोर दिया जा रहा था, तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वाले को अभी तक जो उसमें नहीं मिल रहा था, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में मिल सकता है आरक्षण। तो जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है, ईडब्ल्यूएस सबका प्रमाण पत्र आपको इस साल का करंट ईयर मतलब आपको पता है 22-23 का करंट ईयर होता है, आपको बना के रखना है। आपको 15 दिन के अंदर करने हैं। वो सब सबमिट मतलब विज्ञापन में लिखा रहेगा कि ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसी समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये नहीं कि बाद में करने हैं। पेपर पासिंग पेपर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे क्रीमी लेयर जिससे आपको रिजर्वेशन मिलता है वो पहले ही कर देने हैं। उन्होंने पहले ही बोला कि इसमें उन्होंने कुछ केस भी बताए कि होता क्या है कि पहले लोग बोल देते हैं कि वो क्रीमी लेयर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और बाद में उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, वो बोलते कि आप मुझे जनरल में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये संभव नहीं है, पहले आप फॉर्म भरते समय ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। तो जिनके पास भी ये सब ये सब चीज़ चाहिए और वो उस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स की तलाश शुरू कर दें। उन्होंने बार बार एक पॉइंट बोला कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बीपीएससी कभी इतने लोगों की बहाली ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि देखिए बीपीएससी कितने लोग, 5 लाख 6 लाख लोग बैठेंगे फॉर्म पेपर देने, तो क्या इससे पहले बीपीएससी 5-6 लाख लोगों को नहीं भरवाई ये फॉर्म? अरे भाई रिजल्ट आना 5-6 लाख लोगों का और 5-6 लाख लोगों का पेपर देना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये बारीक अंतर है। उन्होंने बोला कि र्यूमर्स फैलाने वाले, वो एक्चुअल में एक पॉलिटिकल पार्टी पे कनेक्शन था, पॉलिटिकल्स जो चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, इस पे ये उनका वो पॉइंट आउट था, उससे अपने लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली मैंने आपको बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, आपके पास समय है। और अभी विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन के 2 सप्ताह बाद फॉर्म भरने का डेट आएगा, उसमें भी 15 दिन का समय रहेगा। तो हमको लगता है जून पूरा कंप्लीट रहेगा जिसमें फॉर्म भरा जाएगा। तो आप उसके लिए अपने सिर्फ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब आप अपने अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अगर आपके पास करंट ईयर का नहीं है तो। उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि वो कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग, आपको मेन चीज़ पता चल गया। अब आते हैं हम लोग पढ़ाई पे। 100 नंबर का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर हो, पढ़ाई करना ही पड़ेगा। 120 नंबर का हो, 150 नंबर का हो, आपको पढ़ाई, हमको पढ़ाई करवाना ही होगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा है कि मेन पेपर में 120 प्रश्न होंगे, तो भाई 120 प्रश्न और 150 प्रश्न, ये सिर्फ पेपर देते समय ध्यान रखना रहता है। पेपर में पढ़ाई उतना ही करना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको पता चल गया होगा कि पेपर होगा ही। अब कोर्ट केस के बारे में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब वो हर बार एक ही चीज़ नहीं, हम पढ़ाई के मैटर में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि आप लोग भी उसी में रहिए, वो सब एक साइड पार्ट है, वो चलता रहेगा। तो पढ़ाई शुरू कीजिए, 120 प्रश्न हो, 150 प्रश्न हो, पेपर देते समय ईजी रहेगा।
निगेटिव मार्किंग रहेगी। जो भी ये अपीयरिंग कैंडिडेट है वो 31 अगस्त तक अगर पेपर दे देते हैं, चाहे जो भी पेपर है क्वालिफाइंग, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी भाषा का पेपर भी होगा, बाकी सभी पेपर्स होंगे। पेपर में कोई चेंज नहीं किया कि डिटेल सिलेबस नहीं दिया जाएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे में बता दिया गया है। तो चलिए और पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे से।